कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल। आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा हम 4 से या 5 न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, जिससे कि एक न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है प्यारे बच्चों। और इससे जस्ट पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों लेंस के सूत्र का निगमन, आवर्धन क्षमता का निगमन, जिससे हम लोगों ने लेंस के सूत्र की उत्पत्ति की और आवर्धन क्षमता के सूत्र की उत्पत्ति की। और प्यारे बच्चों आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी पिछली क्लासेस है निगमन वाली, जिसमें दर्पण के सूत्र का भी निगमन हुआ था और लेंस के सूत्र का भी निगमन हुआ था। जब तक सूत्र के निगमन नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे सूत्र कैसे जानेंगे। तो प्यारे बच्चों लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना प्यारे बच्चों। और अगर दर्पण की बात किया जाए तो यहाँ पे प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर आवर्धन की बात की जाए तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। ये लेंस के लिए, ये किसके लिए, लेंस के लिए। अगर इस पे माइनस लगा दिया जाए तो ये दर्पण के लिए बन जाता है। तो प्यारे बच्चों ये चीजें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इनके निगमन को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें न्यूमेरिकल हल करना है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं सवाल की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब ध्यान से जब भी कभी भी हम कोई न्यूमेरिकल हल करें तो ये देखें कि वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस। तो यहाँ पर किस लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हम लोग लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, या तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट गिवन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, गिवन। तो गिवन में क्या क्या है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चिन्ह पर पाटे के अनुसार। इसकी भी क्लासेस हमने पढ़ाई है, बनाई है, आप लोग जाकर देख लीजिए बस। तो प्यारे बच्चों एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं कोई वस्तु रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों वस्तु को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किससे प्यारे बच्चों, यू से। तो u बराबर हो गया हम लोगों का 30 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों जब अवतल लेंस होता है तो वस्तु भी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। अब प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका मतलब हमें ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ये लिख दिया हमने, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात हमें ये करना है v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब प्यारे बच्चों आगे सवाल कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता। अब ये लोग दूसरा टॉपिक भी पूछ लिया कि आवर्धन क्षमता की गणना भी करना है, तो हमें m बराबर भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, f भी है, u भी है, v है। तो जायज सी बात है लेंस के सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हम लोग। तो लेंस का सूत्र होता है प्यारे बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना प्यारे बच्चों। जी इस सूत्र के जरिए, लेंस के सूत्र के जरिए हम लोग v निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, v। तो f है प्यारे बच्चों हमारे पास, हाँ कितना है, -15। ओके प्यारे बच्चों v हमें ज्ञात ही करना है और u हमारे पास कितना है, u है हमारे पास 30। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना है हमारे पास, -30। अब प्यारे बच्चों ये चीजें आएंगी इधर, इसे आप माइनस माइनस प्लस कर लीजिए। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 1/30 और ये हो गया 1/v। ठीक है प्यारे बच्चों 15-30 कैल्शियम लेंगे हम लोग तो 30 आएगा, 15 दूनी 30 तो प्यारे बच्चों -2 और ये हो गया -30 ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 1/v। अब प्यारे बच्चों जस्ट थोड़ा इधर समझ लेते हैं क्योंकि इधर प्लेस कम है। तो -2 और -1 होगा प्यारे बच्चों -3, है ना, और ये हो जाएगा 30, -3/30 बराबर 1/v, है ना प्यारे बच्चों। अब 30 कटेगा तो प्यारे बच्चों 1/10, तो 1/10 और ये माइनस में है तो 1/v, है ना प्यारे बच्चों। अब तिर्यक मल्टीपल होगा तो v बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों सवाल क्या कह रहा था कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल लेंस के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसका, लेंस का।
तो आवर्धन क्षमता लेंस का क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी जस्ट बताएं, m बराबर v अपान u। तो प्यारे बच्चों v कितना निकाले आप लोग, v निकाले हम लोग -10, और u कितना है हमारे पास, पहले से है u हमारे पास कितना है -30। कितना है प्यारे बच्चों, -30। तो ये हुआ m बराबर, तो 10 त्याई 30, तो -1 बटा माइनस माइनस कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आया 1/3, और 1/3 को हम लोग जब भाग कराएंगे 3 का, तो ये बनेगा 0.33। ठीक है प्यारे बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम समझाएंगे तो ये वेरी वेरी इजी होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्यारे बच्चों हम कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले ये देखते हैं लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखते क्या है, जो दिया हो और जो ज्ञात करना हो। तो प्यारे बच्चों पहले लिख लेते हैं दिया है, तो लिखेंगे हम लोग गिवन क्या क्या दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु। प्यारे बच्चों यहाँ पर वस्तु की दूरी नहीं दी हुई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है। तो जो दिया है, तो लंबी वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे डिनोट करते हैं, ओ से, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो केवल ओ दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों चिन्ह पर पार्टी के अनुसार उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है प्यारे बच्चों, कोई वस्तु रखी है। तो u बराबर होगा -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि चिन्ह पर पार्टी के अनुसार उत्तल लेंस की जो वस्तु होती है वो ऋणात्मक होती है। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ले दे के हमारे पास इतनी चीजें दी थी। अब इस साइड लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात हमें करना है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को प्यारे बच्चों हम लोग आई डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, आई। तो हमें आई निकालना है। अब प्यारे बच्चों आई का जो सूत्र होता है आप लोग पढ़े होंगे, आवर्धन क्षमता m बराबर आई अपान ओ बराबर v अपान u, है ना प्यारे बच्चों। ये हमने पढ़ा है, ये हमने लेंस के लिए पढ़ा है कि m बराबर आई अपान ओ बराबर v अपान u। तो यहाँ पे आप एक चीज ये ध्यान देखिएगा, m तो हमें कोई खास है नहीं, आवर्धन क्षमता के लिए है। तो यहाँ पर I क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, O क्या है, या तो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और ये है वस्तु की दूरी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इन चारों में क्या क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास O दिया है ना, I हमें निकालना ही है, I हमें निकालना ही है। तो इधर का मामला सेट है। इधर क्या दिया है, हमारे सिर्फ पास U दिया है। अगर हम V निकाल लें पहले तो काम बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम V निकालते हैं। और V निकालने के लिए हमें लेंस का सूत्र लगाना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्यों प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें कोई चीज निकालना नहीं है इस सूत्र से। इस सूत्र के जरिए हम v निकालेंगे, और v को जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान से समझिएगा। f कितना है हमारे पास, 20 है, ये हमने रख दिया। हमें v ही निकालना ही है, तो v वैसे का वैसे ही रहेगा। और u हमारे पास ऑलरेडी प्यारे बच्चों दिया हुआ है -30। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये 1/20 लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 1/v। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, 20-30 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। क्या आएगा, 60। तो 20 3 60 और 30 दुनिया 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 1/v। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 में से 2 गए, 1/60 बराबर 1/v, है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए इधर नीचे प्लेस थोड़ा कम है, तो v बराबर हम क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों चलो v भी निकल आया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास v भी हो गया, u भी हो गया, v भी हो गया, है ना, u भी हो गया, हाँ ये u भी हो गया, o भी दिया है।
तो ऑटोमेटिक प्रतिबिंब की स्थिति जो पूछ रहा है वो निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम लोग सूत्र रख देते हैं। तो ये सूत्र हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो प्रतिबिंब का सूत्र निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है I/O बराबर V/U। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I हम लोगों के पास हमें I तो निकालना ही है, तो I वैसे ही रहने देते हैं। O की प्लेस पे हम लोग रखते हैं 5। क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? 5। और V हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? V कितना है? V 60। कितना है? 60। और U कितना है प्यारे बच्चों? U है हमारे पास -30। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे बच्चों U हमारे पास था 30, हाँ -30। तो I/5 और ये हो जाएगा 30 दुनिया 60। तो प्यारे बच्चों 30 का नाम 30 दुनिया 60 तो हो जाएगा -2 और तिर्यक मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा I बराबर -10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितना है? -10 सेंटीमीटर। बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल हल करने से पहले हम लोग हमेशा ये देखते हैं ना कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस। तो इस न्यूमेरिकल में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, आप बिंब बोलिए या वस्तु बोलिए, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यह कह सकते हैं कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का पहला सिद्धांत कि जो दिया हो उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? गिवन मार्कर क्या हो गया? तो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का, तो प्यारे बच्चों फोकस दूरी हमारे पास कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अवतल लेंस है तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दिया हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो V है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और प्यारे बच्चों अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में V क्या होता है? माइनस में, है ना। तो किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है या वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, वस्तु निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे हम लोग? ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। इतनी गरीबी आ गई, मार्कर भी खत्म हो गया। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है या कह सकते हैं वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो हमें वस्तु निकालना है, U निकालना है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर F भी है, V भी है, U भी है, तो जाहिर सी बात है एक ही फार्मूला लेंस के सूत्र का, है ना। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारे पास F ऑलरेडी दिया हुआ है -15, V दिया हुआ है -10 और U ही हमें निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम 1/U को इधर ले आते हैं तो 1/U माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये -1/10 लिखा रहने देते हैं। ये जब -1/15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर नीचे प्लस ना हो तो इधर देखते हैं तो 1/U बराबर प्यारे बच्चों 10-15 कैल्शियम आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो 10-20 33 तो -3 प्लस 15 दुनिया 30। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/U बराबर आ गया 3 में से 2 गए -1, माइनस वाली संख्या बढ़ी है ना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 30। तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो U बराबर आएगा -13 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आप कह सकते हैं जो वस्तु है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और जो वस्तु है वो ऋणात्मक है। सभी लोग जानते हैं वस्तु हमेशा ऋणात्मक ही होती है। प्यारे बच्चों ये रहा तीसरा न्यूमेरिकल।